हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी की सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं और आपने अब तक दोस्तों पार्ट वन और पार्ट टू देख लिए हैं। पार्ट वन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो हमारा जो 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 टॉपिक हिंदी में चल रहा है, वो साथियों चल रहा है संधि। ठीक है। संधि के पार्ट वन वीडियो में दोस्तों हमने देखा हुआ है कि संधि क्या होती है, संधि किस प्रकार से की जाती है, और साथ ही साथ संधि के प्रकारों के बारे में हमने थोड़ा हल्का फुल्का डिस्कशन किया हुआ है। और इसमें जो हमने पहली संधि है दोस्तों, स्वर संधि के बारे में हमने जाना ही जाना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमने दीर्घ स्वर संधि को हमने कवर किया हुआ है। तो अगर आपने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाले वीडियो में आप पार्ट वन देख लीजिए, जिसमें आपको दीर्घ संधि मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों पार्ट टू में दोस्तों हमने गुण संधि पड़ी हुई है दोस्तों। गुण संधि, ठीक है। गुण संधि कैसे की जाती है, गुण संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, और कैसे शब्दों को आपने पहचानना है, क्या पहचान है, सारे डिटेल और ट्रिक्स मैंने इसमें बताई हुई हैं। तो आज तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री, और पार्ट थ्री में दोस्तों हम लोग जो संधि पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बोलिए या वृद्धि स्वर संधि के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे भाइयों। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संधि में हमने इससे पहले जो देखा हुआ है, वो देखा है दोस्तों हमने दीर्घ और गुण संधि। आज हम वृद्धि संधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो वृद्धि संधि क्या होती है मेरे भाइयों। वृद्धि संधि कहती है कि आ या बड़ा आ ठीक है, आ या बड़ा आ के साथ वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं भाइयों, है ना। आ या बड़ा आ के साथ क्या है साथियों, ए या ए आए, तो इसका ए हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दो नियम है दोस्तों इसके। दूसरा नियम क्या बोलता है, फिर से आ और बड़े आ के साथ यदि ओ या फिर ओ मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए मेरे भाइयों, ओ मिल जाए, तो ये ओ बन जाता है या ओ आदेश हो जाता है। ये हो गया आपके नियम की बात। अगर मैं पहचान की बात बताऊं दोस्तों, कि आप कैसे पहचानेंगे किसी शब्द में, डायरेक्टली आप कैसे पता लगाएंगे कि शब्द में कौन सी संधि है, तो हमेशा आप देखना मेरे साथियों, जो सिरों रेखा होती है उसमें या तो दो डंडी होगी, अर्थात एक एक ही मात्रा होगी, या फिर आपके पास सिरों रेखा दो डंडी होगी, साथ में ये नीचे के लिए एक मात्रा होगी। मतलब कहने का क्या है, औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में आपको। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जिनमें इस तरह की मात्राएं होंगी, सिरोरे के ऊपर डबल डंडी होंगी, तो आप समझ जाइएगा कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अगर सिंगल डंडी है, अगर देखते हैं आप सिरोरेखा के ऊपर, तो आप समझ जाते हैं कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है। चलिए, ये तो थी पहचान। अब मैं आपको बताऊं कि आपने हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, कि इसके दो नियम होते हैं। कि ए बनाना आपने, तो ए कितने तरीके से बनता है, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका और चार तरीके से ये लगभग बनता है। देखिए, यहाँ भी ए बनाना है, यहाँ भी ए बनाना है, यहाँ भी ए बनाना। अगर आप ये नियम जान लेते हैं मेरे भाइयों, आपको कभी भी संधि में कोई भी समस्या दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ए बनता है मेरे प्यारे भाइयों, जैसे मैंने यहाँ छोटा आ का संयोग किया और इधर मैंने किया ए का संयोग, तो ये बन गया आपका ए। या फिर इधर मैंने बड़ा आ कर दिया, इधर मैंने ए लगा दिया, छोटा वाला ए, तो तब भी ये बनेगा क्या, आई बनेगा। या फिर आप कर सकते हैं कि छोटा आ किया आपने और इसके साथ आपने आई ही लगा दिया, ए, तो तब भी ये यही बनेगा। दूसरी बात, अब हम चौथी बात कर रहे हैं कि बड़ा आ के साथ यदि ए ही मिल जाए, तो भी यह क्या बना देगा, अय ही बनाएगा। तो ये आपने देख लिया कि अय कैसे बनता है। ये सिरोरेखा के ऊपर दो डंडी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये मात्रा हो गई। दूसरी बात हम करें, अगर दूसरी बात क्या है मेरे भाइयों, औ कैसे बनाना आपने, औ कैसे बनाना, तो ये भी चार तरीके से बनाया जा सकता है। ये भी चार तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, आपको बनाना क्या है मेरे भाइयों, औ बनाना है। क्या बनाना है, औ बनाना है। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वृद्धि संधि में औ या ए बनाना है। तो ये कितने प्रकार के संयोग से बन सकता है, चलिए देखते हैं।
अगर हम देखिए मेरे प्यारे भाइयों, पहले आप अगर क्या करेंगे आ के साथ, छोटे आ के साथ अगर आप ओ लगा देते हैं तो ये बन जाएगा औ, ठीक है। या फिर आप छोटे आ के साथ मेरे प्यारे साथियों औ लगा देते हैं तो भी आपका औ का ही निर्माण होगा। यदि आप बड़े आ के साथ में ओ लगा देते हैं या ओ की मात्रा लगा देते हैं तो ये आपका बन के आता है औ। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। या फिर आप बड़ा आ मिलाते हैं और स्वयं औ को ही मिला देते हैं तो भी ये क्या बन जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब, औ का निर्माण होगा। या फिर शिरोरेखा के ऊपर डबल डंडी और एक नीचे की मात्रा। ठीक है, ये मात्रा ऐसे, इसकी पहचान ऐसी है और ये स्वर ऐसा है। तो इन दो नियमों को आपने देख लिया है, पहचान लिया है। यदि आप इनको डिटेल में जानते हैं, पहचानते हैं तो स्वर संधि में या फिर वृद्धि संधि की जो हम बात कर रहे हैं अभी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि संधि हम दो प्रकार से काम करेंगे भाई इसमें। एक हम संधि कार्य करेंगे मेरे साथियों, एक हम संधि कार्य करेंगे इसमें, और दूसरा हम करेंगे संधि विच्छेद कार्य या संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, विच्छेद में मतलब अलग करेंगे शब्दों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे भाइयों कि संधि कार्य कैसे किए जाते हैं। इसमें आपके पास दो शब्द दिए गए होंगे और वृद्धि संधि के नियमों के अनुसार आपको उनको जोड़ना है, एडअप करना है। ठीक है, तो आपका कैसे कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास एक शब्द है एक प्लस एक। आप सभी जानते हैं, इसे अवगत हैं, बड़ा इजी शब्द है। तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, ए कैक, एक एक बन जाता है ये। अब मैंने कहा साथियों पहचान क्या है, शिरोरेखे के ऊपर दो डंडी, तो आप सिंपल इसको बोल सकते हैं इसमें संधि कौन सी है बिल्कुल सही जवाब वृद्धि संधि है। लेकिन आपको ये देखना है मेरे भाइयों, ये बना कैसे ऐसा, तो हम इसको अब तोड़ेंगे। हम इसमें संधि, ये तो डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम इसकी बारीकियों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम जानते हैं इस का के साथ एक स्वर लगा हुआ है छोटा आ, तो ये का हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहां से हमने आ बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ यहां देखिए ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, और ये का आपका अलग हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, आपकी संधि होगी। और हम जानते हैं जब छोटा आ या ए मिल जाता है तो ये ए का निर्माण करते हैं, अर्थात ए की मात्रा का निर्माण करते हैं। तो ये जो मात्रा है मेरे प्यारे भाइयों, इसके प्रीवियस वर्ड में लग जाती है। ठीक है, पहले शब्द के अंतिम वर्ड में लग जाती है। तो ये ए और ये का के ऊपर या आप ये ए की मात्रा लगा देंगे, और ये साथ में ये वाला जो बचा हुआ का है यहां लिख देंगे, तो आपकी संधि हो जाएगी एकैक, है ना। तो लग रहा आपको इजी है कि नहीं है? चलिए अगला शब्द अगर मैं आपको बताऊं कि अगला शब्द क्या हो सकता है जिसको हम जोड़ें, तो उसमें देखिए आप जरा, जैसे मैं आपको बोलूं मेरे प्यारे भाइयों हमारे पास एक शब्द है देव प्लस ऐश्वर्या, ऐश्वर्य एक शब्द है हमारे पास। तो हम जानते हैं इसका देवेश्वर्य हो जाएगा, इसका वो मिलाप करेंगे अगर। लेकिन ये होता कैसे कैसे है ये आपको जानना जरूरी है। हम जानते हैं वा के साथ एक वर्ण लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है जिसका नाम है आ। ठीक है, तो यहां से मैं क्या, वा से मैं एक शब्द निकाल दूंगा, वर्ण, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण निकाल दूंगा। वो क्या है आपका, छोटा आ लगा हुआ है, तो ये हलंत हो जाएगा, मतलब आधा वा हो जाएगा। साथ ही साथ यहां से देखो मैं ए निकाल दूंगा मेरे भाइयों, ए निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने यहां से, और ये स्वर्या मैंने आपका क्या कर दिया, अलग कर दिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें जरा, तो ये हम जानते हैं जब आ और ए मिल जाते हैं तो ये ए का निर्माण करते हैं, अर्थात शिरोरेखा के ऊपर डबल डंडी की मात्रा लग जाती है पूर्व वाले वर्ण में। तो इससे पूर्व वाला वर्ण कौन है, वाह है। तो मैं देखो देव ऐसा, दे ऐसा था, और वाह तो था ही हमारे पास। अब इसमें ए की मात्रा लग जाएगी तो ये हलंत यहां से हट जाएगी, पूरा वाह बन जाएगा। ठीक है, और बाद में जो ये रिमेनिंग जो वर्ड है आपका, इसको आप स्वर्य कर देंगे ऐसे, तो ये बन गया आपका देवेश्वर। देखो कितना इजी है संधि करना, आप समझ रहे हैं बात को। तो देखो हिंदी में दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, एक तो संधि कार्य के लिए बोलता है, इस तरह से देगा कि भाई एक प्लस एक की संधि होगी, निम्न में से चार विकल्प आपको दे देगा। और दूसरा आपको मेरे भाइयों बहनों पूछता है कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है, जैसे दैवेश्वर शब्द दे देगा आपको और बोलेगा कौन सी संधि है। तो ये करने से पहले आपको इसको विच्छेद करना आना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं इसमें कौन से नियम कानून लग रहे हैं। दीर्घ संधि या वृद्धि संधि या गुण संधि या यण संधि, किसके नियम लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे। चलिए अगला अगर हम शब्द देखें संधि करने के लिए, तो देखिए जैसे मैं बोलूं आपको
ये, महा प्लस ऐश्वर्या। देखो, हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, ऐश्वर्य हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ऐश्वर्या, तो ये हो जाएगा ऐश्वर्य, तो जो कि गलत है। हमेशा ध्यान रखना, सब शुद्धि में ये काम आता है। इसमें भी आप समझ गए होंगे इसको आगे हमने कैसे बढ़ाना है। यहाँ देखो बड़ा आ लगा हुआ है, तो माँ हाँ हलंत हो जाएगा हा पे, ये आ मैंने यहाँ से बाहर खींच लिया, प्लस ये ए जो है मेरा, ए जो है सॉरी, ए जो है मैंने यहाँ लगा दिया, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। और स्वर्य जो शब्द है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपका सेपरेट हो चुका है। दैट मीन्स अब आपको इसको जोड़ना है संधि के नियम अनुसार। संधि का नियम क्या बोलता है दीर्घ संधि का, जब आ और ए मिल जाते हैं तो ए का निर्माण होता है, अर्थात ए की मात्रा का निर्माण हो जाता है। और ए की मात्रा जो पहले वाला शब्द है उसके ऊपर सिर पे चढ़ जाती है मात्रा, है ना। तो चलिए, तो ये हो जाएगा माह, ऐसा था। अब ए की मात्रा इस पर लग जाएगा तो ये पूरा हलंत हट जाएगा यहाँ से, ठीक है हो जाएगा। और ये स्वर्य तो आप बचा हुआ है, तो इसको आप जोड़ दीजिए ऐसे स्वर्य। देखो कितने इजीली आप इन शब्दों को जोड़ पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये मैं आपको बारीकी से आपको समझा रहा हूँ संधि होती क्या है और इसको कैसे जोड़ा तोड़ा जाता है। चलिए अब कुछ और शब्द लेते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको, एक मिनट में थोड़ा इसको साइड कर लेता हूँ ऐसे। चलिए अब हम देखें, अगर एक, एक शब्द और है हमारे पास। जैसे मैं बोलूं दोस्तों, एक शब्द है जल प्लस ओध, जल प्लस ओध, ये शब्द है। अब आपने इसकी संधि करनी है। ये दो शब्द है, दो शब्दों के बीच में, दो वर्णों के बीच में मेल करना है। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, दो शब्द के प्रारंभिक वर्ण में। यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, जल मैंने लिख दिया, हलंत कर दिया, यहाँ से मैंने आ बाहर खींच दिया, और यहाँ से मैंने ओ खींच लिया भाइयों, ओ खींच लिया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये धा जो है ये मैंने आगे कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो संधि हो रही है उसका नियम लगाना है आपको। हम जानते हैं जब आ और ओ मिल जाता है तो ये करते हैं औ का निर्माण, अर्थात सिर और रेखा के ऊपर डबल डंडी और एक डंडी नीचे को, ये होगी औ की मात्रा। ठीक है, ये औ की मात्रा मेरे भाइयों पीछे वाले शब्द में चढ़ जाएगी, तो ये हो गया ज लो, औ की मात्रा लग दिया। और धा ये था, और सिंपली आपने यहां लिख दिया, हो तो गया जलौध, तो क्या जलौध। आ रही है आपको भाषा समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरह से, जैसे इसी तरह का मैं एक शब्द बताऊं आपको, जैसे गंगोध है, जैसे जैसे है ना, तो गंगा होगा एक शब्द, प्लस ओध होगा एक दूसरा शब्द। तो इसको भी अगर आप जोड़ेंगे, देखो यहाँ से बड़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब आप जानते हैं इसका मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे इन वर्णों को, तो ये औ का निर्माण करेंगे, अर्थात औ की मात्रा का निर्माण करेंगे, जो कि आपके पिछले वाले शब्द में चढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका गंग था ये पहले हलंत, और यहाँ पे ये धा इधर था, तो ये औ की मात्रा यहाँ चढ़ जाए तो ये हो जाएगा गंग गौध, ये औ की मात्रा गंगौध। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, जैसे जैसे ज्ञान प्लस औषधि हो जाएगा तो ज्ञान औषधि हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। देखिए जैसे अगला शब्द हमारे पास, जैसे अगला शब्द है हमारे पास साथियों, ज्ञान प्लस औषधि, औषधि, ज्ञान प्लस औषधि। अब हमें मालूम है कि इसमें कौन सी संधि का नियम लग रहा है, तो यहां से आपको पता होना चाहिए। यहां से आप तोड़ेंगे जब इसको तो ये हलंत हो जाएगा, मतलब एक मिनट गलत हो गया थोड़ा। आप क्या करेंगे, यहाँ से ये अभी नहीं है, ठीक है, ये ज्ञान हलंत कर दिया, यहाँ से आपने खींचा आ बाहर, ठीक है, और प्लस यहाँ से औ आपने ले लिया, यहाँ से हम क्या लिया, औ ले लिया, और ये सधी यहाँ हो कर दिया आपने, सधी ये अलग हो चुका है। अब आप जानते हैं इन दोनों का मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये औ का निर्माण करेंगे, और या फिर शिरो रेखा के ऊपर डबल डंडी औ की मात्रा। ठीक है, इसको आप इस शब्द पे एन पे लगा देंगे, ना पे लगा देंगे, तो हो जाएगा ज्ञा नौ, औ की मात्रा लगा दी, और ये सधी आप लिख देंगे यहाँ पे, बस हो तो क्या, कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए आपको। देखिए तो ये ज्ञानौषधि हो जाएगा, ज्ञानौषधि। समझ रहे हैं आप लोग बात। तो ये था दोस्तों आपका शब्दों का आप कैसे जोड़ते हैं। जैसे मैं लिखूं शुभ धन ऐसी, जैसे आप एक मिनट, जैसे एक शब्द मैं बोलूं आपको, शुभ धन ऐसी, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी शब्द है। इसको आपने कैसे, आपने संधि करनी है इसको। देखो हमें पता है यहाँ से आ बाहर आ जाएगा, ये आ बाहर आ गया, यहाँ से ये ए बाहर आ गया, इनको जोड़ा, ये हो गया इधर शुभ, हा हलंत हो जाएगा, और सी
सी यहाँ पर बड़ा, ये जो था आपका ये यूं हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब हम जानते हैं इस कैसे मिलता है, ये ए हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ए या सिरो रेखा पर डबल डंडी मार दो तो ये हो जाएगा सुभैसी। ये क्या हो जाएगा, सुभैसी, दैट इज योर कॉम्बाइन, कॉम्बिनेशन, मतलब संधि हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये संधि कार्य हमने अब तक किया। अब हम करेंगे दोस्तों विग्रह कार्य, या फिर आप कह सकते हैं विच्छेद कार्य। हमारे पास शब्द होगा और इसको हमने तोड़ना है संधि के नियम के अनुसार, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, कौन सी, दीर्घ संधि। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आप पहले और दूसरे वीडियो को, पार्ट को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको संधि के नियम कानून समझ में आ सकें। अब मैं आपके पास एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे। हमारे पास एक शब्द है दोस्तों, लो कैसना। अब देखो विच्छेद कैसे करते हो, ये भी बड़ा इजी है। देखिए कैसे करेंगे, देखो जरा। हमें पता है जहां पे हम हल्का सा स्टॉपेज आता है हमारे वर्ण को उच्चारण करते समय, शब्दों को उच्चारण करते समय, वहीं पे आपने समझ आना कि वहीं से टूटेगा। लोकेशना, ये अणा है दोस्तों, एक बड़ा है ये, लोकेशना, ये ऐसा है, ठीक है। लोकेशना नहीं है, लोकेशना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने तोड़ना है, तो यहाँ से आप सबसे पहले ए बार खींच लीजिए, खींच लिया आपने ये ए बार। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लोक हलंत हो जाएगा, क्योंकि इससे आपने ए की मात्रा बाहर निकाल दी, साथ ही साथ ये सणा जो है दोस्तों आपने इधर कर दिया अलग। अब हम जानते हैं कि ये लोग कैसे, ये जो ए है ये कैसे बना, हम जानते हैं छोटा आ या फिर बड़ा आ इधर होगा, प्लस जब ए या आई मिलेंगे तो आपका ए का निर्माण होगा। अब आपको देखना ये है प्यारे भाइयों कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है, सॉरी, ये जो वर्ण है, आपको कौन सा वर्ण कहाँ लगाना है सब शुद्धि के हिसाब से। अब यहाँ इस का पे आपने ये छोटा आ लगाना है या बड़ा आ लगाना है, अगर आपको शब्द का ज्ञान है तो, या फिर आपको इस इस सणा से पहले ये वाला ए लगाना है या ए लगाना है, तो आपको आपका ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो देखो लोक का तो शब्द हमने सुना नहीं, लोक सुना है, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा आ यहाँ पे लग जाएगा। ऐसना तो नहीं होता है, ऐसना होता है, तो ये ए यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लोक ऐसना। आ रही बात समझ में आपको, आ रही ना बात समझ में? तो बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा, तो अब ये हो जाएगा लोक प्लस ये लग जाएगा ऐसना, ऐसना हो गया आपका संधि विग्रह हो गया या संधि विच्छेद हो गया। तो लोकेशना की जो संधि विच्छेद हो कैसी है, लोक प्लस ऐसना, लोकेशना, दैट इज योर आंसर। अगला शब्द देखिए जरा, मैं बोलूं भार, ये शब्द हमारा भार तैक्ता, भार तैक्ता, भार तैक्ता है ये, हमें पता है यहां से टूटेगा भाई। ये यहाँ क्या है, ए लगा हुआ है, ए ए मैंने यहां से बार खींच लिया प्यारे भाइयों, तो यहाँ किधर क्या बचा, भारत, ता हलंत हो जाएगा, आधा ता हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, और कता यहाँ अलग हो जाएगा, कता, ये वाला कता यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। ता से मैंने ए की बाहर खींचा। हमें मालूम ये जो ए है कैसे बनता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ रहेगा, या फिर ए या आई रहेगा, तो बनेगा आपका ए बनेगा, है ना। आ रही बात समझ में आपको? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एक कता से पहले ए आएगा या आई आएगा, ये पता होना चाहिए। भारत होता है या भारता होता है, नहीं, भारत होता है तो आ लगेगा, तो ये हो जाएगा भारत प्लस एकता होता है, एकता होता है, एकता होता है, ठीक है, क्या होता है, हाँ एकता, एकता, ऐसा, तो भारत एकता, तो भारत एकता बन गया, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका विग्रह कार्य, ये हो गया आपका विग्रह कार्य। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैं बोलूं आपको, एक शब्द हमारे पास बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, मतैक्य, मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है, मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है, या मतैक्य शब्द की संधि विग्रह होता है निम्न में से। हमें पता है यहाँ से हमने ए बाहर खींच लिया सीधा सीधा, सबसे पहले ये ध्यान रखना आपने, ये हो जाएगा आपका मत इधर को हो जाएगा, और ये आधा क्या, ये अलग हो गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो ए है दोस्तों, आ या बड़ा आ प्लस ए या आई के मिश्रण से, मिलाप से आपका निर्माण हो जाता है आई का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ए लगाना है, यहाँ पे कौन सा ए लगाना है, हम जानते हैं कि मता नहीं होता, मत होता है, तो यहाँ छोटा आ लग जाएगा, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा मत प्लस आई क्या होता है या ए क्या होता है, ये भी आपके पास क्वेश्चन है। तो दोस्तों मत एक क्या नहीं होता है, ऐक्य होता है, क्या होता है, ऐक्य, तो यहाँ पे ये लगेगा ऐ, तो मत हो जाएगा ये मतैक्य, मत प्लस
ऐक्य का संधि मतैक्य हो जाएगा, जो कि आपकी वृद्धि संधि है। शिरोरेखा के ऊपर डबल डंडी, देखो इस यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐ की मात्रा क्या होती है, डबल डंडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मतैक्य। आ रही ना बात समझ में मेरे प्यारे भाइयों? जैसे मैं एक शब्द लिखूं आपके पास यहाँ पर, एक मिनट इधर कर देते हैं शब्द को। एक शब्द है दोस्तों हमारे पास, जैसे महेश्वर्य, महेश्वर्य, एक शब्द है महेश्वर्य। ठीक है, महेश्वर्य ऐसा लिखा लिखा हमने। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ से हमने क्या खींचना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए हमने बाहर ले लेना है। अब यहाँ बच के मह हलंत हो जाएगा, और यहाँ स्वर्य ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब आप समझते हैं, जानते हैं कि ये किसके मिश्रण से बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके मिश्रण से बनता है। अब यहाँ पे छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो महा तो नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों, महा होता है। क्या होता है, महा। तो बड़ा आ हमने यहाँ लगा दिया, प्लस यहाँ ए लगाए या ऐ लगाए हैं, तो आप जानते हैं ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्या हो गया विच्छेद, है ना। अब आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो अब बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला शब्द मैं बताऊं, बोलूं आपको कि जैसे हमारे पास शब्द है दोस्तों परमो, परमो जस्वी, परमो जस्वी, एक शब्द है परमो जस्वी, ये वाह है वी। हमें पता है यहाँ पे टूटेगा भाई, ये वृद्धि संधि है, डबल डंडी सर के ऊपर दिख रही है हमको, शिरोरेखा के ऊपर दिख रही है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे औ। यहाँ पे हमें पता औ लगा हुआ है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, परम हलंत। ये औ हमने खींच लिया बाहर, और जस्वी ज्यों का त्यों आप उतार दीजिएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि इस औ का निर्माण कैसे होता है, छोटा आ या फिर आप बड़ा आ के साथ जब ओ या स्वयं औ को मिला देते हैं, तो आपका बन जाता है मेरे भाइयों बहनों औ। ठीक है, अब आपको यह होना चाहिए पता कि इधर कौन सा आ लगेगा, इधर कौन सा ओ को हम लेके जाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो हम जानते परमा तो होता नहीं है, परम होता है शब्द। शब्द क्या होते हैं मेरे भाइयों, परम होता है। तो परम होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, परम, परम हो जाएगा, ये वाला आ लग गया इधर। ठीक है, इस पे तो ये हो गया। अब यहाँ औजस भी होता है, ओजस भी होते हैं, औजस भी, औजस भी नहीं होता है, ओ होता है, तो ये प्लस हो जाएगा ओ, और फिर जस्वी शब्द आप ज्यों का त्यों आप इसमें लिख दीजिए, और हो गया ये संधि विग्रह। ये संधि शब्द था मेरे भाइयों, ये संधि विच्छेद हो चुका है, ये विग्रह हो चुका है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अगला शब्द हम देखें, यदि आप देख लीजिएगा, मैं बताऊं आपको, जैसे शब्द है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, महा, ऐसा नहीं करेंगे, इसको ऐसा कर तो मिटा दीजिए, और हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये आपको ये भी दिखता रहेगा साथ में ना, तो आपको ये भी आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा इसका कैसा हुआ। ठीक है, चलिए तो मैंने बोला आपको एक शब्द है हमारे पास दोस्तों, महा नहीं, महोदर्य, महोदार्य, महोदार्य एक शब्द है हमारे पास। बताइए भाई कि क्या संधि होगी, विच्छेद होगा, सॉरी। तो हम जानते हैं इसमें हा पे औ की मात्रा चढ़ी हुई है, तो ओ मैंने बाहर खींच लिया, ये खींच लिया बाहर, इधर क्या बच गया, दार्य, और इधर क्या बच गया मेरे भाइयों, हा हलंत। हमें मालूम ये कैसे बनता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ जब आप ओ या औ का संयोग करते हैं, मेल करते हैं, तो औ का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, आपको पता होना चाहिए। तो हमें जानते हैं कि महा एक शब्द, इससे पहले देखो महा, इससे पहले आया था एक शब्द, तो यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, आपको लगाना होगा क्या, बड़ा आ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा महा प्लस, अब औदार्य होते हैं या औदार्य होता है, तो शब्द होता है दोस्तों औदार्य, ये हो जाएगा औदार्य, औदार्य। देखो दोस्तों, जब आप शब्द शुद्धि वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ये सब शब्दों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आपने इन शब्दों की संधि विच्छेद या संधि करनी है, ये आपने बहुत ही ध्यान में रखना है। देखो ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पे एक शब्द है सदैव, सदैव हमारे पास शब्द है, तो हमें पता है यहाँ से अय है, यहाँ पर अय हम जानते कैसे बनता है, तो ये हो जाएगा सद प्लस, सॉरी ये अय यहाँ पर आ गया ये वाला, और फिर वाह, ये तो है ही अलग। अब हमने बनाना है, कैसे बनेगा ये, अरे बात समझ में आपको, तो ये कैसे बनेगा, देखो सद कोई शब्द नहीं होता है, सदा होता, तो यहाँ से बड़ा आ निकाल दिया, ये हो जाएगा सदा
धन। अब ए लगेगा यहाँ पे कि ऐ लगेगा, ए लगेगा कि ऐ लगेगा, बताइए जल्दी, सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। तो छोटा मतलब ये वाला ऐ लगेगा, ए लगेगा, तो एव सदैव, तो ये हो जाएगा सदा धन एव सदैव। ठीक है, तो इस तरह से आपने संधि विच्छेद करना है। अगला एक शब्द में लास्ट एक शब्द लेना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक शब्द है मेरे प्यारे साथियों, वसुधैव। वसुधैव एक शब्द है। मैं कौन सी संधि, आप समझ गए संधि कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब, वृद्धि संधि है। यहाँ पे ऐ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई है? ऐ की मात्रा लगी हुई है। अब ये हो जाएगा वसुध। वसुध इधर रह जाएगा और वा इधर रह जाएगा आपका शब्द। अब आपको पता है यहाँ पे वसुध होता है कि वसुधा होता है, ये क्या होता है हमें पता है यहाँ दोस्तों, वसुधा होगा। यहाँ से बड़ा आ आएगा, देखो हमें पता है ना, आ या फिर बड़ा आ के साथ जब ए या ए मिला देते हैं आप लोग, तो यहाँ हमने बड़ा आ लगा दिया। और अब यहाँ एव लगाना, कि अभी आपने देखा एव होता है, एब नहीं होता है, एव होता है। एव जिस है ना, तथैव है ना, इससे पहले हमने देखा। तो ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की गुण संधि, सॉरी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि आज हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम दोस्तों यण संधि पढ़ेंगे और फिर अयादि वगैरह जितनी भी संधियां हैं सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और आप देख रहे हैं साथियों अपना ही ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उसका लिंक आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जिनका प्रवक्ता स्क्रीन निकला हुआ है साथियों, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट है एडवांस में उसके मेंस के एग्ज़ाम के लिए।